नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और मेरे साथ इस समय हैं प्रदीप कुमार वैश्य। प्रदीप कुमार वैश्य का दादर में दुकान है, सब्जी की दुकान है और ये होटलों में सब्जियां सप्लाई किया करते हैं। ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी, पूरा परिवार बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा, बड़ा स्कैम हो गया इनके साथ और पूरी ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का ढंग बदल गया। वो स्कीम क्या था, कैसे ज़िंदगी जो है अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी परेशानियों में बदल गई, इन्हीं से जानते हैं, प्रदीप कुमार वैश्य जी से जानते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ। प्रदीप जी, क्या हुआ आपके साथ, ऐसा क्या हुआ कि परेशानियां बहुत बढ़ गई? सर अभी आपने तो देखा ही होगा, करंट में टोरेस करके कंपनी था जो दादर में था और बहुत सारे ब्रांचेस में खुले थे उसके। ग्रांड रोड में, वासी में, मीरा भाईंदर में, फिर कांदिवली में और उसके कल्याण में बहुत सारे मतलब डायमंड ज्वेलरी शोरूम था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मतलब ये मुंबई में कुछ ऐसा करने वाला है कि बहुत कुछ प्लान था उसका। डायमंड देना लोगों को, मोजोनाइट पत्थर था और 18 कैरेट का आपका ये ज्वेलरी था। हम लोगों ने भी वहाँ पे गए पहले। 3 फरवरी हमारे दादर में कैसे जब एक्चुअली वो कैसे पहुंचे वहां पर, इसमें उनके सर जो भी जहाँ पे हो गया शो में? उनका टोरेस जो करके जो दादर में उनका ब्रांच है, उसके सामने ही बीएमसी गली में हमारा एक दुकान है भाजी का। अच्छा। जहाँ से हम लोग सप्लाई करते हैं होटलों में। वहाँ पे जब हम गए पहला 3 फरवरी को, जब ये सब काम चालू होके ओपनिंग हुआ तो उनका ऐसा लग रहा था एक ग्रांड ओपनिंग होता है। सेलिब्रिटी लोग आए थे, कुछ न्यूज़ वाले भी आए थे, चैनल वाले आए थे, बहुत सारे ऐसे मतलब जो लोग आए थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि उनका कुछ ओपनिंग है, कुछ अच्छा ओपनिंग है। फिर भी हमने लगा कि होगा, फिर हम लोग उस दिन भी हम लोग वहाँ पे ही थे दादर में, तो हमने घूम के खाली वहाँ पे एक राउंड मार के आए। उनका देखा शोरूम, बहुत अच्छा शोरूम था। गोल्ड वगैरह भी रखते थे, डायमंड रखते थे और मोजोनाइट पत्थर वहाँ पे वो रखते थे। उनके जो बॉक्स बनाए हुए थे कांच के, जो शो शाइनिंग थी उनका दुकान का। ऐसा लग रहा था कि कुछ है, करने वाले हैं लोग, कुछ आगे का प्लान भी बताए थे कि अभी हमारा ये आउटलेट है और हमारा ब्रांचेस दूसरा भी आने वाला है गिरगांव में। तो फिर भी हमने कुछ देखा नहीं, हम खाली घूम के और टहल के वहाँ से चले आए। फिर धीरे धीरे देखा पब्लिक आ रही थी, सामाने जो उनका है परचेस कर रही थी, लोग जा रहे थे। फिर भी हमने कुछ समझा नहीं, हम बोले कुछ होगा। एक दिन ऐसा, एक मेरा दोस्त था, उसने जाके वहाँ पे परचेस किया। बोलता है ये आप यहाँ पे रह के आप इसको परचेस नहीं कर रहे हो, आप जाओ यहाँ पे देखो क्या है अंदर, समझो इसको। हम तो कर रहे हैं, हमको पैसे भी आ रहा है। उसने कुछ 1 लाख रुपए का सामान लिया था और बोला मुझे 6,000 रुपया हफ्ते का आता है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, बोला अगर तुमको भी देखने का, देखो अभी मेरे अकाउंट में तो आया है 6,000। तो मैंने भी बोला ऐसा बहुत फ्रॉड होता है, 1-2 बार आएगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। बोला नहीं, 1-2 बार नहीं आएगा, अभी उसका दूसरा भी ब्रांच ओपन होने वाला है अपना गिरगांव में। तब भी मैं यकीन नहीं माना, फिर भी मैंने नहीं गया वहाँ पे। मैं बोला ठीक है। फिर वही दोस्त मेरा घूम के फिर 3 महीने के बाद मेरे पास आया। बोलता है अभी भी तुमको यकीन नहीं हो रहा है, ये देखो अभी तुमको मैं पूरा अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ। देखो 3 महीने से हमारा जो पेमेंट है आ जाएगा, 1 महीना और हमको आएगा तो हमारा जो प्रिंसिपल पेमेंट डाला हूँ ना, वो भी हमको रिटर्न आ जाएगा। फिर कंपनी हमको 13 महीना देती है 6,000 रुपये के हिसाब से। तो अभी हमारा जो बचेगा 9 महीना, वो तो हमको कमाई ही है। और अभी कंपनी का तो ब्रांच भी अगले हफ्ते में ओपन हो गया है गिरगांव में। तब भी मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर भी मैं सोचा अभी सब, जब इस बंदे को आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आएगा। 3 महीने से मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने भी बोला, फिर उसने मेरे को दूसरे दिन आया, उसको बुलाया। मैं बोला चलो देखते हैं तुम्हारे साथ। नो, मैं भी गया वहाँ पे, देखा कि अच्छा स्कीम है, अच्छा उनका ये इन्वेस्टमेंट प्लान है और आगे उनका ब्रांचेस ओपन होने वाला। उन्होंने ये भी दिखाया था, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना एड्रेस भी दिया था। वो एड्रेस पे भी जाके विजिट किया तो ओपनिंग दिख रहा था कि हाँ ये अगले महीने में या इस तारीख को ओपनिंग हो रहा था। उनका ब्रांड वहाँ पे बन गया था। तो आप उसके उसमें आ गए, मतलब आपको लगा कि ये सही है प्लेटफॉर्म और कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो प्रदीप जी, आपने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया, वहाँ पर कितने पैसे लगाए? सर मुझे लगा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो शुरू में मैंने 6,70,000 का चालू किया, क्योंकि 6,70,000 का उनका 6% का था। तो मैं बोला ठीक है, 6,70,000 रुपये मैंने उनको वहाँ पे परचेज़ किया। तो मैंने भी 1-2 हफ्ता देखा कि अच्छा है, पैसे आ रहे हैं। और उनके फिर और सारे ब्रांचेस ओपन, उन्होंने और एक ब्रांच दिखाया कि हमको मीरा भाईंदर में हमारा तीसरा ब्रांच ओपन होने वाला है।
तो मैंने सोचा ठीक है, अभी इनका ये ब्रांच ओपन होने वाला है तो इनका कुछ टारगेट रहेगा काम करने का, कुछ इनका प्लान रहेगा काम करने का। वो हिसाब से मैंने सोचा कि कंपनी अच्छी है, वैसे भी हम लोग को वैसे भी भाजी वाले हैं, सुबह 3 बजे उठकर यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बहुत काम करके भी मतलब उतना कमाई नहीं हो पाता। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, अगर स्कैम अच्छा है, इनका स्कीम अच्छा है, इनका प्लान अच्छा है, तो हम लोग भी इसमें डाल सकते हैं पैसे। तो आपने पैसे डाले 6 लाख कुछ रुपए डाले, 6,70,000। और फिर आपने अपने परिवार को भी बताया होगा शायद। परिवार को भी बताया, फिर मेरी फैमिली में मेरी वाइफ के नाम पे ही डाल दिया मैंने 6,70,000। उसको भी देखा 2 से 3 हफ्ता पैसा आ रहा था उसके भी अकाउंट में। तो मैं बोला कंपनी का ऐसा कुछ इशू नहीं है, कंपनी अच्छी है, आगे का भी इनका कुछ प्लान है करने का। तो हिसाब से देखा, फिर उन्होंने दोस्तों को फिर बताया होगा। फिर मैंने मेरे दोस्तों को बताया, फिर मेरे परिवार के और भी परिवार में जितने लोग थे सबको बताया। फिर उसके बाद मेरे मित्रों को बताया, जो हमारे अच्छे मित्र थे उनको भी बताया कि आपको भी एक प्लेटफॉर्म खुला है दादर में, अगर आपको भी डालने का है तो डाल दो पैसे। तो उन्होंने भी बोला कि मैं डालता तो हूँ लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं कंपनी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप डालो कंपनी में, हमको अच्छा रिटर्न आने लगेगा तो आप दे देना। तो आपके द्वारा आपके मतलब पहचान वाले, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, कितने लोग इसमें फंस चुके हैं? इसमें करीब टोरेस कंपनी में तो देखो अभी तक तो जितने सब लोगों का अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो हमारे मित्र और हमारे जो फैमिली के लोग थे, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे कहने पे वहाँ पे डाले, उसमें से कम 200 से 300 लोग हैं जो जाके वहाँ पे टोरेस में, और कुछ लोगों ने मतलब उसमें से 150 जन ऐसे है, 50 से 70 लोग ऐसे है जो मुझे पैसा दिए, जिन्होंने बोला हम तुमको जानते, कंपनी 6% देती है, हम उसको नहीं जानते, हम तुमको जानते हैं, आप मुझे 4% भी दोगे चलेगा, पर हम आपको जानते हैं, हम आपसे पैसा लेंगे। तो ये कितने पैसे आपके द्वारा, जो आपके पहचान से जो वहाँ पर पैसे जिन्होंने लगाया, निवेश किया, कितने पैसे होंगे, कितने करोड़ रुपए होंगे? अभी तक जो मैंने ऑनलाइन पैसे डाले थे, लोगों के लेके ऑनलाइन पैसे डाले थे, और खुद के मैंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिख रहा था, ब्रांचेस ऐसा ओपन हो रहा था, फिर उन्होंने कार का लकी ड्रा डाल दिया, तो मुझे लगा कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका, कुछ अच्छा मतलब मुंबई में करने आए हैं, इनको ऊपर से ऑथोराइज रहेगा, ऊपर से ऊपर से भी इनको कितना लगाया पूरा पैसा अब तक? इनको ऊपर से भी परमिशन मिला रहेगा कि आप खोल सकते हो ब्रांचेस, आपका ऐसा है इन लोग को। तो हमने भी सोचा कि ऊपर से लगता है कि हमारा गवर्नमेंट का या हमारा कोई सरकार का प्लान रहेगा कि हाँ आप ये प्लेटफॉर्म चालू करो, आप बिजनेस करो। तो हम लोगों ने इनका ब्रांचेस भी बहुत सारे ओपन हो गए, उसके बाद इनका कल्याण ब्रांचेस ओपन हो गया, विश्वास इतना हो गया कि हमने खुद के कंपनी पे लोन ले लिया, कुछ 1 करोड़ के 80 से 90 लाख रुपया लोन ले लिया, जो मैंने एकदम फाइलिंग करके पुलिस स्टेशन चौकी में जमा किया है कि ये देखो हमारा लोन का है, सितंबर महीने से लेके अगस्त महीने तक हमने लोन लिया है, वो पूरे पैसे हमने इसी में डाल दिए, क्योंकि कंपनी का इतना प्लेटफॉर्म था। तो आपका कितना पैसे है? मतलब अभी हमारा खुद अगर पर्सनल देखा जाए, हमारा जो हमको लोन्स वगैरह देने के, उसमें से कुछ 2.5 से 3 करोड़ रुपए हैं जो हमको लोन भी देने के हैं, और हमारे वेंडर के पैसे, और जो हमारे मित्र हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, जो हमारे मित्र वहाँ पे हैं, जैसे हमारे मित्र लोगों ने जो डाला है हमारे को पैसा देके, हमने उनका डाला है, उनका भी कम से कम ऐसा अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2.5 करोड़ आपका हो गया, 2.5 करोड़ हमारा हो गया, जो मतलब मैंने पर्सनल लोन लिया था। और हमारे जो वेंडर के पेमेंट बाकी थे, जो हमारे वेंडर भाजी वाले, जो आपके फ्रेंड्स लोगों का कितना, सबका मिला के 13 से 14 करोड़ रुपया ऐसा मैंने मतलब लोगों से लेके, कोई दोस्त आया, आपके विश्वास पे जिन्होंने पैसे लगाए, जो मेरे विश्वास पे लगाए, आज मतलब उनके इतने पैसे लेकिन लगे हुए। एक बात है, यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको इतना लोन कैसे मिल गया है 1.5 करोड़? सर ये हमारा बिजनेस है, जो पीके वेजिटेबल कंपनी करके है हमारा, वो कंपनी में बैंक वाले खुद फोन करते थे कि आपको अनसिक्योर लोन दे देंगे, उनका लोन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इंटरेस्ट आप 20 से 24% रहता है, पर वो लोग खुद फ़ोन करते थे कि आपका अच्छा सिविल है, आपका अच्छा क्रेडिट है, हम आपको लोन दे देंगे। तो उन्होंने मतलब मल्टीप्लाई बैंक होता है, जैसे कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, ऐसे बहुत सारे फाइनेंस कंपनियाँ हैं जो मैंने ऑन पेपर दिखाया है, और सम्मान कैपिटल हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑन मतलब फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे पैसे भी जुगाड़ करके उन्होंने जो यहाँ पे पैसे 15 से 16 फाइनेंस हैं, उन्होंने हमको इन्वेटी हो गया, एक्सिस फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी जो 15 से 16 फाइनेंस वाले कंपनियां हैं, उन्होंने हमको लोन दिया है। ICICI फाइनेंस कंपनी, मतलब बहुत सारे जो फाइनेंस वाले ही हैं, उन्होंने हमको मल्टीप्लाई बैंक, जैसे कोई 10 लाख दिया, कोई 15 लाख दिया, 20 लाख, वो हमारे बिजनेस पे दिए थे, पर उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। तो अभी लोगों को पता चल चुका है
कि ये पैसे हमारे फंस चुके हैं? पता चल चुका है कि नहीं? हाँ, लोगों को सबको पता चल गया है कि कंपनी फ्रॉड थी, स्कैम कर गई हमको। इनका एक मास्टरमाइंड था लोगों को हाँ। ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिखाना, ऐसे ब्रांचेस खोलना। अभी आज कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो सीईओ है वो खुद बोल रहा है कि मैं खुद सीईओ नहीं था। जब आज ये ऐसे स्कैम हो गए हैं, जब कार्रवाई चालू है तो वो बोल रहा है कि हम स्कैम नहीं किया, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे उसके मैंने ऑडियो देखे हैं। तो हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? तो ऐसे लोग आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इनको पैसे, किस तरह से परेशानी आपकी बढ़ गई? फोन सर, आ रहे होंगे आपके लोगों के बहुत सबके। फ़ोन आ रहे हैं। अभी आपको मैंने ऑन कॉल दिखाया है कि आपके सामने ही 2-3 कॉल आया था। लोगों ने मुझे बोला आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमको पैसे दो, हमसे लेना देना तो है नहीं है आपका, जो भी है आपने कंपनी में डाला, हम आपके भरोसे पे डाले। अब आप जानो और कंपनी जाने, हमको हमारे पैसे से मतलब है। तो ये जो है प्रदीप कुमार वैश्य साहब काफ़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इनके दोस्तों के बता रहे हैं 13 से 14 करोड़ रुपए इनके विश्वास पर दिए, और निश्चित है कि वो इनसे पैसे का तकादा करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे। इन्होंने मुझे कुछ मैसेज दिखाए हैं, वॉइस मैसेज भी है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, थोड़े से नाराज़ भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, और इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसका सवाल जवाब देना बहुत ही भारी पड़ेगा। प्रदीप कुमार वैश्य साहब को पड़ता होगा बिल्कुल भी। सर बहुत आप मुश्किल समझ है। सकते हैं कितनी अभी बड़ी मुश्किल इतना है। मुश्किल है कि लेकिन अब कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा इनको। फिलहाल एक कंपनी के में कुछ अरेस्ट हुए हैं, क्या उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं पुलिस से? सर अभी देखो, पुलिस कार्रवाई की है, हमने कंप्लेन किया है और हम लड़ रहे हैं इसके लिए। हम हर जगह खड़े हैं। जब तक हमको हमारा पैसा नहीं रिटर्न होएगा, हम जब तक लड़ते रहेंगे। पुलिस भी अपना काम कर रही है, जल्द से जल्द कुछ उनके अकाउंट्स वगैरह सीज की है। पुलिस भी सत्वायना दी है, हम लोग को आश्वासन की है कि हमारे कमिश्नर साहब से भी हम ऑफिस में गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हमारे किट सोमैया सर जी जो हमारे यहाँ के बीजेपी के लीडर बता हैं, रहे थे उन्होंने आशीष भी, सिलार जी आएंगे। आशीष सिलार जी भी ने हमको आश्वासन दिया है कि हमारे दादर के महेश सर हैं जो अभी एमएलए हैं शिवसेना से, उन्होंने भी हमको बोला है कि आप चिंता ना करो, हम कार्रवाई करवा रहे हैं, कार्रवाई चालू है पुलिस से, प्रशासन से, सब आपको सपोर्ट मिलेगा। इस हिसाब से अभी हमारे अंदर थोड़ी आशा है। इस यही कारण है कि हमारे अंदर थोड़ी सी आशा चल रही है कि हम अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। वरना आपको पता है कि इस मामले में कितने लोग अरेस्ट हुए अभी तक, और कौन कौन अरेस्ट हुए हैं? इस क्या है मामले उनका में अभी portfolio? तक जो मेन है रियाज, तौफीक रियाज, वो अभी तक नहीं आया है। और बहुत ये सारे CEO लोग, था क्या? वो सीईओ था, अभी वो हम बोलता है कि हम सीईओ नहीं है। और उसके बाद वो तानिया और वैलेंटीना, और उसके बाद आपका अशोक सुरभे, और अपना ये अभिषेक गुप्ता जो चार्टर्ड अकाउंट, जो उनका पूरा अकाउंट दिखता था, अभी वो भी बोल रहा है कि हमारा कुछ रोल नहीं है। तो इसमें रोल किसका है? तो ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं इसमें से कितने? इसमें से तानिया, वैलेंटीना और अशोक सुरभे, और सीए? सीए अभी अभिषेक गुप्ता नहीं हुआ है शायद, उसने आके बोला है कि हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है। पर वो जो हमारे पास ऐप था, चैट था, उसमें उसका साफ फोटो आता था एकदम क्लियर कि ये हमारा सीईओ है और ये हमारा सीए है। जो तौसीफ रियाज था वो हमारा सीए है और वो सीईओ है। चाहिए तो मैं आपको ऐप दिखा सकता हूँ। तो ये जो मुख्य, जो इसमें से 2-3 लोग जो थे, वो ऐसा पता चला है कि फॉरेनर थे। हाँ, इसमें से कुछ लोग फॉरेनर थे जो भागे हुए हैं, जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। जो मुख्य टर्की यूक्रेन के लोग थे क्या? यूक्रेन के कुछ लोग थे, कुछ टर्की के लोग थे, कुछ रसिया के लोग थे जो भागे हुए हैं, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। पुलिस काम कर रही है, उनको ढूंढ रही है, और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे पुलिस से विनती है कि आप अपना काम करते रहिए और जल्द से जल्द मुझे अपना पैसा दिला दीजिए, क्योंकि आगे हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको बहुत सॉल्व करना, उसको फेस करना पड़ेगा। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, बहन हैं हमारे, और बहुत बच्चे? सारे। खाली अभी हमारा तो एक सिंगल ही परिवार है। हमारा एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, और हमारी वाइफ है, वहाँ भी जूनियर केजी में है वो। तो ये जो टोटल स्कीम, अगर आपको जो जानकारी है, आप कोई बड़े उसमें पोस्ट, बड़ा आप इन्वेस्टर हैं बिल्कुल भी, तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का स्कीम धोखाधड़ी हुआ होगा टोटल? सर कम से कम ये तो कम से कम 2000 करोड़ का हुआ रहेगा। इससे कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग अभी रिसेंट में
कैश ही ले रहे थे, ऑनलाइन भी बंद कर दिए थे। सैटरडे और संडे लास्ट 4-5 को इन्होंने कैश ही बहुत सारे जमा किया, और इनका हर आउटलेट से बिजनेस रहता था 10 से 15 करोड़ का एक दिन का। वो हिसाब से, क्योंकि वो लोगों को जो प्रिंसिपल अमाउंट भी देते थे वो कम से कम 3 से 4 महीना लगता था, और अभी जब इन्होंने परसेंटेज बढ़ाया तब इन्होंने स्कैम करके चले गए। तो आपने कभी पहले सुना था कि इस तरह की धोखाधड़ी होती है, स्कैम होता है? सर सुना था, विश्वास भी मुझे नहीं हो रहा था, लेकिन जो उनका प्लेटफॉर्म था वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कंपनी अच्छी है, ब्रांचेस ओपन कर रही है, और उनके जो मतलब तौर तरीके थे सब लग्जरी थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई भी जाएगा, मैं तो लालच में मैं तो गया ही, अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाएगा वहाँ उनके शोरूम के अंदर, तो उसको भी लगेगा कि हाँ कंपनी में कुछ है, क्योंकि सारी चीज़ें लग्जरी थी। एक फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, सामने से यहाँ पे लोग फेस टू फेस बात कर रहे थे, फेस टू फेस देख रहे थे, पेमेंट भी आपका नहीं आ रहा था तो कंपनी कंप्लेन भी ले रही थी। बिल्कुल। अभी जो आपके द्वारा आपके विश्वास पर जिन्होंने पैसे लगाए, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, सब संदेश देना चाहेंगे? सर हम उनको यही मैसेज देने जाएंगे कि देखो, अभी प्रशासन और महाप्रशासन सब अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें उम्मीद दी है कि सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा, और इसी उम्मीद पे मैं भी अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, और हमारी भी सांसें चल रही है, क्योंकि अगर हमारी सांसें रुक जाएगी तो हमारे पीछे जितने लोग हैं वो भी बेचारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं हमारे पीछे जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं। उन्होंने भी मुझे मेरे भरोसे पे बोला तुम ले लो, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारे भरोसे पे हम लोग डाल दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत गरीब हैं, जो मतलब उनके लिए वो पैसा नहीं, उनके समझो कि बहुत ऐसे मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं जो तो अभी समझता हूँ मैं, मतलब उनको विश्वास एक गलत या कुछ भी है तो थोड़ा इंतजार धैर्य रखना पड़ेगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे इतने बड़े 2000 आप करोड़ बता रहे हो, ये स्कीम इतना बड़ा है, तो आप लोगों जनता जो है उसको कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को ये बोलूँगा कि जिस तरह मैं फंसा हूँ लालच के चक्कर में, और ये मेरी गलती है कि मैंने लालच किया और लोगों के भी पैसे ले लिए। जो लोगों को भी भरोसे हो गया उनको भी एक से दो बार अगर पैसा आया तो ऐसा लालच नहीं करना चाहिए। आगे ऐसे बहुत सारी कंपनियां आएंगी जो ऐसा लालच देंगी। तो जिस तरह से मैं फंसा हूँ, आप आगे फंस सकते हो जी। पर आगे आप भी ऐसा कोई कंपनी में जाने से पहले 100 बार सोच लो, क्योंकि आपके सामने मैं खुद सामने हूँ। बिल्कुल। तो ये प्रदीप कुमार वैश्य हैं, जिनके जो है अपने पहचान वाले कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए फंस चुके हैं, और टोरिस्ट कंपनी में इनके हिसाब से 2000 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। तो ये जो है ना सब लालच की वजह से है। तो आप लालच में मत पड़ो। जनता को ये संदेश है, जहाँ भी आपको लगे कि इजी मनी आ रहा है और आपको लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आप पैसे मत डालिए, मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फंसने का पूरा चांस है, पूरी संभावना है। इसलिए आप अलर्ट रहिए। ये सामने आपके हैं किस तरह से परेशानी टूरिस्ट कंपनी ने बढ़ा दी है। करीब 2 लाख लोग के पैसे उसमें डूबे हुए हैं। तो आप जनता को ये बात समझनी चाहिए कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, और उन पैसों को सही जगह पे आप लगाइए ताकि वो सुरक्षित रहें। लालच में मत पड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।